दरअसल हम सभी गलत समझते रहे। सुअर जन्म से ही न तो ज्यादा लालची होते थे और न ही आलसी। बहुत पुराने समय में सुअर किसानों के अच्छे सहायक हुआ करते थे। वे खेतों में मेहनत से काम करते थे, गाड़ियां खींचते थे और अनाज ढोने में भी मदद करते थे। उनकी मेहनत किसी भी तरह से बैल या घोड़े से कम नहीं थी। उस समय लोग सुअरों को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। त्योहारों के दौरान लगने वाली नए साल की तस्वीरों में भी अक्सर सुअर दिखाई देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में सुअर इतने आलसी माने जाने लगे, जो दिन भर बस खाते और सोते रहते हैं। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। उस दौर में गांव नाम का एक ईमानदार किसान रहता था, जिसके पास एक सुअर और एक कुत्ता था। तब के समय में सुअर बहुत मेहनती होते थे, इसीलिए लगभग हर घर में काम के लिए सुअर पाले जाते थे। एक साल गांव बुजुर्ग खेत में काम करते हुए बड़ी मुसीबत में पड़ गए। तेज धूप के कारण उन्हें लू लग गई और वे खेत में ही बेहोश हो गए। सौभाग्य से उनकी पत्नी समय पर खाना लेकर पहुंची और उन्हें घर ले आई, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन बीज बोने का समय निकलता जा रहा था। गाँव बुजुर्ग बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे और खेत का काम रुक नहीं सकता था। मजबूरी में उन्होंने अपने सुअर और कुत्ते को बुलाया और उनसे कहा कि वे उसकी जगह खेत जोत दें। सुअर बहुत सीधा और ईमानदार था। मालिक की बात सुनते ही उसने बिना किसी हिचक के हाँ कर दी। कुत्ता मन ही मन डर गया। उसे लगा कि खेत जोतना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मालिक के सामने मना भी नहीं कर सका। दोनों साथ खेत पहुंचे। खेत देखकर कुत्ता घबरा गया। चारों तरफ ऊंची घास और जगह जगह पत्थर थे। कुत्ते ने खेत का चक्कर लगाया और सोचा कि यह काम उससे नहीं हो पाएगा। वह जमीन पर लेट गया और बोला कि वह काम नहीं कर सकता। लेकिन सुअर ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे खेत में उतरा। उसने मिट्टी को नाक से सूंघा और देखा कि मिट्टी ज्यादा सख्त नहीं है। फिर उसने पूरी मेहनत से खेत जोतना शुरू कर दिया। सुअर को काम करते देख कुत्ता हैरान तो हुआ, लेकिन उसने मदद करने के बजाय एक छायादार जगह ढूंढी और वहां जाकर सो गया। शाम होने तक सुअर ने पूरा खेत अच्छी तरह जोत दिया। उसने कुत्ते को जगाया और घर चलने को कहा। साफ सुथरा खेत देखकर कुत्ते के मन में चाल आ गई। उसने सुअर से कहा कि तुम पहले घर जाओ, मैं तेज दौड़ता हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। भोला सुअर यह बात मान गया और घर चल दिया। जैसे ही सुअर गया, कुत्ता तुरंत हरकत में आ गया। उसने खेत में मौजूद सुअर के सभी पैरों के निशान मिटा दिए और पूरी जमीन पर अपने ही पंजों के निशान बना दिए। इसके बाद वह तेजी से घर पहुंचा और रोते हुए गाँव बुजुर्ग से कहा कि सुअर खेत में जाकर सो गया और सारा काम उसी ने किया। गांव बुजुर्ग को शक हुआ। उन्हें यकीन नहीं था कि इतना मेहनती सुअर ऐसा करेगा। सच्चाई जानने के लिए वे परिवार के सहारे खेत गए। खेत देखकर उन्हें हर जगह कुत्ते के पंजों के निशान दिखे और एक भी सुअर के खुर का निशान नहीं मिला। इससे उन्हें कुत्ते की बात सच लगने लगी। गुस्से में आकर गांव बुजुर्ग घर लौटे और बिना कुछ पूछे सुअर को डांटा और उसे सुअर खाने में बंद कर दिया। बेगुनाही में सजा पाकर सुअर का दिल टूट गया। उस दिन के बाद वह सुअर खाने में ही पड़ा रहने लगा। हर दिन बस खाता और सोता रहा, फिर कभी काम नहीं किया। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि सुअर जन्म से ही आलसी होते हैं।